एमा जब नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसका हाथ उसके पति के हाथ से हथकड़ी से बंधा हुआ है। इस पर एमा उससे कुछ पूछती है उससे पहले ही वो खुद को गोली से उड़ा देता है। ये देखकर एमा शॉक हो जाती है और अब वो वहां से निकलने का सोचती है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उसका पति माइक उसके निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तो आज हम लोग बात करेंगे टिल डेथ मूवी के बारे में, जो कि 2021 में आई थी और आप लोगों को मरने से पहले एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। उसके बाद एमा वहां से निकलने की सोचती है। वो माइक की गन उठाकर उससे हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर बस एक ही गोली थी जो कि माइक खुद को मार चुका था। अब एमा नाइट ड्रेस में थी तो वो अपने कपड़े चेंज करना चाहती है, जिसके लिए जब वो ड्रॉर के पास जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई भी कपड़ा नहीं है। माइक ने वहां से सारे कपड़े हटा दिए थे, बस एक शादी की ड्रेस को ही छोड़ दिया था। जैसे ही वो उस ड्रेस को हटाती है उसके पीछे उसे एक लॉकर नजर आता है। उसके बाद वो उस ड्रेस का इस्तेमाल माइक की बॉडी को खींचने के लिए करती है। वो माइक की बॉडी को खींचती हुई सीढ़ियों तक ले आती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रही होती है वो माइक की बॉडी को संभाल नहीं पाती और उसके साथ खुद भी नीचे गिर जाती है। अब वो बाहर जाने की सोचती है, लेकिन बाहर खून जमाने वाली ठंड है। ये देखकर एमा दरवाजा बंद कर देती है। एमा किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती है, जिसके लिए वो अपना फोन ढूंढती है, लेकिन वो किसी को मदद के लिए बुला नहीं पाती क्योंकि माइक पहले ही उसके फोन को तोड़कर पानी में डाल देता है। उसके बाद एमा किचन में जाकर चाकू ढूंढती है जिससे कि वो हथकड़ी को काट सके, लेकिन माइक ने पहले ही पूरा किचन साफ कर दिया है और अब किचन में कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइक से एक गलती हो गई, वो कार की चाबी छुपाना भूल गया। अब कार की चाबी तो एमा को मिल गई, लेकिन कार गैराज में है और वहां तक एमा को नंगे पैर ही जाना होगा। अब एमा जैसे तैसे अपने पैरों पर कपड़ा लपेटकर माइक की बॉडी को घसीटती हुई गैराज तक पहुंचती है। वो जैसे तैसे माइक की बॉडी को उठाकर उसे कार में डालती है और फिर कार स्टार्ट करती है, लेकिन एमा माइक को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही थी। कार स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन उसमें तेल की एक भी बूंद नहीं थी। माइक पहले ही पूरा तेल निकाल चुका था। अब एमा को कार में माइक की पहले से रिकॉर्डेड एक आवाज सुनने को मिलती है। उस रिकॉर्डिंग में हमें पता चलता है कि माइक एक बहुत बड़ा वकील था। उसका करियर बहुत ही ज्यादा ऊंची उड़ान पर था। इसी के साथ वो शादीशुदा होते हुए भी एमा को धोखा दे रहा था। एमा भी कम नहीं थी, वो भी माइक को धोखा दे रही थी और ये बात माइक को पता चल जाती है। तो माइक एमा को सजा देने के लिए ये सब करता है। उसके बाद एमा माइक की लाश को घसीटते हुए दोबारा से घर में जाती है और वहां जाकर अपने चेहरे पर लगे खून को साफ करती है। उसके बाद वो हथकड़ी काटने के लिए स्टोर रूम में जाती है, लेकिन वहां से भी माइक ने सारे टूल्स हटा दिए थे ताकि वो हथकड़ी को ना काट सके। तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एमा जब जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर जैक्स था। वो एमा को बताता है कि मुझे तुम्हारे फोन से एक मैसेज मिला था जिसमें तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। एमा समझ जाती है कि ये भी माइक के प्लान का एक हिस्सा था। जैक माइक की बॉडी को देखते ही समझ जाता है कि आखिर उसने खुद को क्यों मारा। अभी वहां पर दो आदमी आते हैं। जैक्स जब उनसे वहां पर आने की वजह पूछता है तब उनमें से एक आदमी जैक्स को चाकू मार देता है, जिससे जैक्स की मौत हो जाती है। ये देखकर एमा छुप जाती है। माइक की बॉडी अभी भी एमा के हाथ से बंधी हुई है। वो दोनों आदमी घर के अंदर आ चुके हैं और एमा को ढूंढ रहे हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे से बोलता है कि तुम्हें जैक्स को नहीं मारना चाहिए था। इतनी देर में एमा वहां से बचते बचाते माइक की बॉडी को खींचते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। स्टोर रूम में एमा को एक बोट का लंगर मिलता है, जिससे वो माइक का हाथ काट देती है और खुद को माइक की बॉडी से अलग कर लेती है। अभी उन दोनों कातिलों को खून के निशान दिखाई देते हैं जो कि एक बॉडी को घसीटने से बने थे। वो उन निशानों का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। उससे पहले ही एमा वहां पर बोट के नीचे छुप जाती है। उस कातिल को वहां पर माइक की खून से लथपथ बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है और अपने साथी को बुलाकर लाता है। वो दोनों माइक की बॉडी को देखते हैं। उसका दोस्त उससे वहां से चलने को बोलता है, लेकिन विलियम वहां से नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर घर में रखी तिजोरी पे है, जिसे सिर्फ माइक और एमा ही खोल सकते हैं। अब माइक तो मर चुका है और एमा गायब है। तभी विलियम को एमा के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एमा कहीं पर गई नहीं है, वो छुपी हुई है। एमा छुप के उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उनके जाने के बाद एमा वहां से निकलती है और अपने पैरों पर कपड़ा बांधती है ताकि वो बर्फ पर चल सके। तभी उसे वहां पर एक पेट्रोल टैंक मिलता है, जिसे वो अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल सकती है। इसके बाद हम उन दोनों कातिलों को देखते हैं जो कि तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों गधों को पता चलता है कि इस तिजोरी को सिर्फ फिंगरप्रिंट से ही खोला जा सकता है। तो वो दोनों आपस में काम को बांट लेते हैं कि टॉम माइक की बॉडी को खींचकर यहाँ पर लाएगा और विलियम एमा को पकड़ कर लाएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एमा को देखते हैं जो कि पेट्रोल टैंक को लेकर कार तक जाती है और कार में पेट्रोल भरती है। लेकिन इस काम को करते हुए जो आवाजें हो रही थी उन्हें सुनकर विलियम कार के पास पहुंच जाता है। ये देखकर एमा छुप जाती है। उसके बाद विलियम उस गाड़ी के टायरों को फाड़ देता है। उसके बाद एमा वहां से छुपते छुपाते निकल जाती है और एक बेसमेंट में जाकर छुप जाती है, लेकिन विलियम की नजर यहाँ पर भी पड़ जाती है और वो वहां पर जाने लगता है। ये देखकर एमा वहां से भागती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद होता है। अब एमा वहां पर फंस चुकी थी। तभी एमा को एक आइडिया आता है। वो अपनी कार की चाबी से कार का अलार्म बजा देती है। उस अलार्म को सुनकर वो दोनों कार के पास भाग जाते हैं। उसके बाद एमा जैक के कपड़े पहन लेती है और मौका देखकर विलियम के ऊपर एक डंडे से वार करती है। वार इतना जोरदार और खतरनाक होता है कि विलियम लकड़ी की छत को तोड़ते हुए नीचे आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। टॉम जब विलियम को देखने आता है तो एमा उस पर भी एक खतरनाक वार करती है और उसे भी बेहोश कर देती है। उसके बाद एमा वहां से भागती है और कार से जैसे ही निकलने वाली होती है तभी विलियम वहां पर आ जाता है और उसे कार से खींचकर बाहर निकाल देता है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। एमा को जब होश आता है तो वो एक बार फिर से खुद को माइक की बॉडी से बंधा हुआ पाती है। उसके बाद विलियम उसके पास आता है और उसे तिजोरी खोलने के लिए मारना पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर उसका साथी टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है और उसका विरोध करता है कि वो उसे ऐसे मारे नहीं। विलियम जब नहीं
मानता है तो टॉम पास पड़ी गन को विलियम पर तान देता है, जिसे देखकर वो एमा से दूर हो जाता है। अब जान बचाने के लिए एमा टॉम को थैंक्स बोलती है और उसे तिजोरी का पासवर्ड बता देती है। विलियम तिजोरी खोलने में लग जाता है और तिजोरी खोलने पर वो देखता है कि उसमें एक भी हीरा नहीं था। उसमें एक आरी रखी होती है जिस पर लिखा होता है कि हीरा एमा के नेकलेस में है। उसके बाद टॉम एमा के नेकलेस को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस नहीं खुलता है क्योंकि वो एक ऐसा नेकलेस था जिसे एक बार बांधने के बाद दोबारा खोला नहीं जा सकता था। ये देखकर विलियम समझ जाता है कि आखिर माइक ने तिजोरी में आरी को क्यों रखा था। उसके बाद विलियम एमा की गर्दन काटकर उस नेकलेस को निकालने की सोचता है तो टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है। इस पर विलियम टॉम को बंदूक की बट मारकर बेहोश कर देता है और एमा को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर टॉम एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है और इस हाथापाई में टॉम का सिर एक कील में जाकर लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एमा पास में रखे एक शिकंजे को उठाकर विलियम के मुंह पर मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब विलियम को होश आता है तो वो खुद को माइक की बॉडी से बंधे हुए पाता है। अब एमा गाड़ी से भागती है, लेकिन गाड़ी का टायर फटे होने के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एमा बेहोश हो जाती है। एक तो साला इस फिल्म के अंदर हर कोई बेहोश बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जब एमा को होश आता है तो वो वहां से निकलने वाली होती है, तभी अचानक से विलियम उस पर आकर चाकू से हमला कर देता है। एमा उसका चाकू छीनकर उसकी ही छाती में घुसा देती है। उसके बाद अचानक से वहां की बर्फ टूट जाती है और माइक की बॉडी के साथ विलियम भी पानी में गिर जाता है और गिरते गिरते वो एमा को भी पानी में खींच लेता है। पानी के अंदर दोनों में छीना झपटी और हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई में एमा उस चाकू को उसकी आंख में घुसा देती है और पानी से बाहर आ जाती है। उसके बाद एमा अपनी शादी की अंगूठी को निकालकर फेंक देती है और ये फिल्म यहीं पर ही एंड हो जाती है। मुझे लगता है इस फिल्म का डायरेक्टर भांग खाकर बैठा था। खैर, एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।